अच्छा बेटे, आज की वीडियो में मैं अपनी स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। बेसिकली आप ये देख सकते हैं, उसका कमेंट आया था। यहाँ पर बच्ची को इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम था। मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि सर इंक्रीमेंट क्यों ज़रूरी है। मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया था, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो बेटे आज हमने इस वीडियो को क्लियर करना है ताकि उस स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। बेटा इसी तरह सब स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इन एनी केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बेटे आपके लिए बना दी जाएगी। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build, and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर 9 क्लास भी मौजूद है, उनके कौन कौन से चैप्टर कवर हो चुके हैं वो भी मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कंप्यूटर साइंस का 10 क्लास का चैप्टर 1 भी बेटे क्लियर कर लिया हुआ है, चैप्टर 3 भी कर लिया हुआ है, और राइट नाउ हम चैप्टर नंबर 4 को डील करेंगे। देखिए उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली बेटे यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास के भी लेक्चर्स मौजूद हैं, 9th के भी मौजूद हैं। और समटाइम अगर आपको वीडियो फाइंड करने में मुश्किल हो तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अच्छा बेटे, आज की वीडियो में मैं अपनी स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। बेसिकली आप ये देख सकते हैं, उसका कमेंट आया था। यहाँ पर बच्ची को इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम था। मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि सर इंक्रीमेंट क्यों ज़रूरी है। मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया था, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो बेटे आज हमने इस वीडियो को क्लियर करना है ताकि उस स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। बेटा इसी तरह सब स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इन एनी केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बेटे आपके लिए बना दी जाएगी। अच्छा बच्चों, आज हम ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर लेते हैं। आपको पता, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है आपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। उसके बाद बेटे आपने इसे ओपन कर लेना, सिंपल। अगेन मैं यहाँ पर लेट से आई का वेरिएबल ले लेता हूँ। आई में मैंने स्टोर कर लिया 1। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा व्हाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10। अब बच्चे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, आई को मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट। अब देखिए मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। अब क्या होगा बेटे, अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो बेसिकली ए की वैल्यू बेटा कंसिस्टेंटली प्रिंट होती जाएगी। मतलब अब ये लूप रुकेगी नहीं, ये कंसिस्टेंटली प्रिंट होती जाएगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेटे अगर मैं इसको रन करूँ ना, मैंने इसे रन किया, ये आपको देखिए, आपको 1 दिखाई दे रहा है। ये देखें, मैं इसको कर रहा हूँ नीचे, तो ये देखो बेटा कंसिस्टेंटली प्रिंट होता जा रहा है। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग है बच्चे, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने एक लिमिट के बाद इसको ऑटोमेटिकली एंड कर दिया। अगर इसी को बच्चे मैं यहाँ से कॉपी करूँ और बेटा मैं इसको पेस्ट करूंगा पाइचार्म के अंदर, आपको पता है ये प्रोफेशनल टूल है इसका। अब यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर बच्चे रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको एंड नहीं करेगा। ये आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रिंट करता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंटली उसको क्या करता जा रहा है बेटे, प्रिंट करता जा रहा है। अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, मैंने इसको स्टॉप कर लिया। अब बच्चे सवाल ये है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि आप ए की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी और लूप कभी रुकेगी नहीं। और कंप्यूटर साइंस में बेटा ऐसी लूप जो कभी रुके ना, जो चलती रहे, उसको हम इनफिनाइट लूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये नोट कर लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में। उसको बच्चे हम कहते हैं इनफिनाइट लूप। कौन सी लूप बच्चों, इनफिनाइट, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको आपने क्या कहना है बेटे, इनफिनाइट लूप, इसको याद रखना है। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लूप चलती जाएगी चलती जाएगी। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे, एक तो ये लूप चलती रहेगी, दूसरा ये है कि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, और जब तक वैल्यू चेंज नहीं होगी लूप प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 1 कैसे आ रहा था। अब आपको पता है आई में क्या स्टोर है, 1। यहाँ कंडीशन चेक होगी, क्या 1 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू होगी। और आपको बेटे पता है फजर, मैं आपको प्रॉपर पॉइंट कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर फजर बेटे आप देख सकती हैं, आपको पता है ये रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे हम बेटे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसकी नेचर ये है, आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा यूज़ होंगे, हम उन्हें कंपाउंड ऑपरेटर कहते हैं। और कंपाउंड ऑपरेटर की नेचर ये होती है कि उनमें से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा। बच्चे ये हम पहले क्लियर कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर 1 क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू होगी, तो आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब क्या सीन है बच्चे, जब वैल्यू प्रिंट होगी, और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों सुन लो, सारे बच्चे सुन लो, कि जब लूप की एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, मतलब एक साइकिल ये कंप्लीट हो चुकी हुई है, अब ये दोबारा बच्चे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगेन जब यहाँ पर आएगा तो अब आई की वैल्यू अगेन क्या मिलेगी, 1, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया।
वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, अगेन दोबारा से कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बेटा देखिए कंडीशन फॉल्स होगी नहीं जब तक वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब मैं वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा तो वो 1 से 2 होगी ना, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी। 10 के बाद जब 11 आएगी तो दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो लूप टर्मिनेट होगी, वरना लूप बेटा टर्मिनेटर नहीं होगी। मैंने आपको 2 फैक्टर बताए, एक इसका फैक्टर ये आता है बच्चे। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी लूप इनफिनाइट बन जाती है, मतलब लूप रुकती नहीं है। दूसरा बेटे इसका प्रॉब्लम ये आता है कि आपको प्रॉपर स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो आपको चाहिए, जब तक आप लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दोज रिजल्ट्स। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीमेंट इन द लूप। अब बेटा यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, इसके मैंने आपको मल्टीपल मेथड सिखाए हैं। आप इस तरह कर लें या बच्चे आप इसको इस तरह लिख लें, i+1। दोनों का मतलब क्या है बच्चे, सेम है। ये चीजें हम बच्चे पीछे सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल कर। अब मैं बेटा इसको रन करूंगा, आपको काउंटिंग दिखाई देगी, आप देख सकते हैं 1 to 10, क्योंकि बच्चे अब इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले i की वैल्यू क्या थी, 1। अब यहाँ पर जब आएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट। अब i की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब जो नई i की वैल्यू है वो है 2, तो ये दोबारा कंडीशन चेक होगी। और ये कैसे चलता है हम ये पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करके आए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जब एक लूप का सर्कल कंप्लीट होता है, क्या होता है, एक लूप का जब सर्कल कंप्लीट होता है या ड्यूरेशन कंप्लीट होता है या साइकिल कंप्लीट होती है, उसको हम बच्चों आइटरेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा, मैं कमेंट कर रहा हूँ। उसको बच्चे हम क्या कहते हैं, आइटरेशन। आइटरेशन क्या कहते हैं, आइटरेशन। इसलिए हम लूप्स को लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आइटरेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो होप सो बेटे फजर आपका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ बेटे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कमेंट कर दें, आप डायरेक्टली मैसेज कर दें, ईमेल कर लें, मैसेज कर लें। आपको पता है अब आपको वेबसाइट पे, तो आपको पता है बच्चे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या बेटे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटे आपको पता है आप कमेंट भी करें तो मैं काफ़ी क्विकली आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो बेटे होप सो फजर आपको अब समझ आ गई होगी। अगर फिर भी बच्चे कोई इशू हुआ तो बताइएगा। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।